आटे और गुड़ से बनने वाली ऐसी शानदार और कमाल की रेसिपी जिसे बनाना हम में से अक्सर लोग भूल चुके हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहली चीज़ तो हमें इसके लिए जो चाहिए वो है गुड़। यहाँ पर जितना ज़्यादा गुड़ पुराना होगा उतनी ही आगे चल के हमारी जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर मैंने जो गुड़ है वो अच्छा खासा पुराना लिया हुआ है और यहाँ पर 1 डली है, पूरा जो गुड़ होता है ना, तो वो 1 डली है, हाफ ये वाली है, हाफ वो है, यानी कि तकरीबन पूरी 1 डली हमने इसमें ली है और इसको अब हमने बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसको आप क्रश भी कर सकते हैं, तोड़कर आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। तो अगर घर में गुड़ ना हो तो फिर आप इसमें क्या डाल सकते हैं, तो उसमें फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि आप इसके अंदर शक्कर डाल सकते हैं और शक्कर भी जो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि आपने इस शक्कर की मिकदार जो है ना वो कितनी डालनी है। तो शक्कर से भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बाज़ लोग तो चीनी से भी बना लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन जो है वो गुड़ है। तो गुड़ से बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और यहाँ पर जो गुड़ है उसे इस तरह से करके हमने बिल्कुल बारीक-बारीक सा कर लिया है, अच्छी तरह से इस तरह जितना बारीक कर लेंगे आगे चल के उतनी आसानी होगी। पानी ले लेंगे 1 अदद बोल के अंदर, यहाँ पर मैं 1 कप पानी ले रही हूँ, ठीक है? उसके बाद जितनी ज़रूरत होगी बाकी डाल लेंगे, लेकिन फ़िलहाल 1 कप पानी डालेंगे। उसके साथ इस तरह से मैश किया हुआ जो गुड़ है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हमने इस गुड़ को इस पानी के अंदर मेल्ट करना है बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? वैसे तो हम बॉयल करके भी इसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पानी गर्म हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसे फिर पानी को ठंडा करना पड़ेगा। तो इस तरह आपने आसानी से आप इस पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए जब चम्मच चलाएँगे तो गुड़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और अक्सर लोग बरसात के दिनों में इसे बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बनती भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो ज़रूर आप भी इसे ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर आप इसका कलर चेक कर सकते हैं, डार्क ब्राउन सा कलर आ गया क्योंकि जो गुड़ था ना वो अच्छा खासा पुराना था। तो अच्छी तरह गुड़ जो है वो तमाम हमने इसके अंदर मेल्ट कर लिया है। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ठीक है? थोड़ी बहुत जो मिट्टी होगी ना वो नीचे की साइड में बैठ जाएगी, उसके बाद हमने इसको छान लेना है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए इसे मैंने छोड़ दिया है। एक अलग से हमने बोल ले लिया है, बोल के अंदर ये पानी जो है इस तरह से करके हमने इसको छान लेना है कि कोई एक्स्ट्रा मिट्टी हो या कोई भी चीज़ हो ना तो वो इस छन्नी के अंदर आ जाए। इस तरह से करके आपने इसको छान लेना है। तमाम पानी जो है इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया है। देखिए थोड़ी-थोड़ी सी डस्ट इसके अंदर थी तो वो हमने निकाल ली है। अब पानी जो है ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। यहाँ पर अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है आटा। यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा, ठीक है? अगर आप चाहें तो आप 1 कप आटे से भी बना सकते हैं। मैं थोड़ी ज़्यादा मिकदार में बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप आटा, ठीक है? 2 कप आटा हमने ले लिया, ये वही आटा है जिससे आप आम घर में रोटियाँ बनाते हैं ना, सेम वही जो आप घर में यूज़ करते हैं, आप वही आटा ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा-सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, बिल्कुल हल्का-सा डालिएगा और उसके साथ थोड़ी-सी मैंने इसमें इलायची डाल दी है। ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप इसमें इलायची का पाउडर डाल लें, ठीक है? पहले तो इन तमाम चीज़ों को हमने इस तरह से करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है? मिक्स करने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है गुड़ वाला पानी जो हमने बनाकर रखा हुआ था ना, ये वाला ये हमने इसके अंदर डाल देना है। सारा ही डाल देंगे क्योंकि इसके बाद भी हमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालने की ज़रूरत होगी तो थोड़ा-सा इस तरह करके सारा डाल देंगे और इसको हम मिक्स करते जाएँगे और देखते जाएँगे कि जितना-जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम इसको डालते जाएँगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी बहुत ज़्यादा थिक है तो इसके अंदर अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी 1 कप हम पहले ही डाल चुके हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो दूसरा कप है वो भी मैंने ले लिया है लेकिन दूसरे कप में से हाफ़ मैं इसमें डाल रही हूँ और हाफ़ मैंने बचा लिया है। इसे पहले हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है? मिक्स करके फिर हमने इसको बना लेंगे अच्छी तरह से। तो मैदे से ना बनाइएगा, ये ज़्यादातर आटे से ही बनती है और आटे से बहुत ज़्यादा हेल्दी वे में बनती है ये रेसिपी। अब जो बाकी बचा हुआ पानी था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, यानी कि अगर 2 कप हमारे पास आटा था ना तो 2 कप इसमें पानी जाएगा और अगर आप 1 कप आटे से ये रेसिपी बना रहे हैं तो पानी भी उसके अंदर 1 कप ही जाएगा, ठीक है? तो अब हमने इसको मिक्स करना है अच्छी तरह से, जितना आप इसको अच्छी तरह बीट करेंगे उतना ही इसके अंदर गुठली कोई नहीं रहेगी, बिल्कुल स्मूथ सा हमारा जो बैटर है ना वो तैयार होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं कि इतना पतला होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह पहले बोल को साफ़ कर देंगे और ये देखिए यहाँ पर बैटर जो है हमारा इस तरह से है। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, ख़ासकर बच्चों, बड़ों सभी की ये फ़ेवरेट होगी। अच्छा यहाँ पर एक छोटी-सी ऑप्शन ये भी है कि आप इसको थोड़ा और मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए इसमें आप थोड़ी-सी किशमिश डाल लें। यहाँ पर ये बादाम है मेरे मेरे पास थे 2 से 3 अदद, उसके अंदर मैंने थोड़े से काजू मैंने डाल दिए हैं, थोड़ी-सी चीज़ें इसमें ऐड कर दी, यानी 2 से 3 चम्मच टोटल चीज़ें ये बनती हैं। तो ये भी अगर आप इसे डालेंगे तो थोड़ा और हेल्दी वे में बनेंगे, बच्चे हैं तो ज़रा शौक से इसको खाएँगे।
तो उसे बनाने के लिए हमने इसमें अलग से डाल लेंगे बोल के अंदर, जो हमने बनाकर बैटर रखा हुआ था ना, उसमें से हाफ मैं एक अलग बोल के अंदर डाल रही हूँ, ठीक है? हाफ हम सादा बना लेंगे, हाफ के अंदर ये ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अब ये हमने इसके अंदर डाल देने हैं, डालने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, ठीक है? जैसे ही आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा जैसे थोड़ी-सी इसके अंदर पानी की अभी ज़रूरत है, यानी कि बैटर आपको थोड़ा-थोड़ा सा थिक लगेगा, तो आप इसके अंदर 1 से 2 चम्मच जो है ना पानी और ऐड कर सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा ये ना गाढ़ा ना हो जाए। ये देखिए यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि थोड़ा-सा जो बैटर है ना वो ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो कुछ ड्रॉप्स हम इसमें डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। डालने के बाद अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये 2 तरह का बैटर हमारे पास तैयार हो चुका है। अगर आपका दिल करे तो आप सादे भी बना सकते हैं, अगर आपका दिल करे इस तरह बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे आपका दिल करे। इसे भी साइड में रख देते हैं और अब हम इस बैटर से जो आपने ज़बरदस्ती रेसिपी से बनाना स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसको किसी भी कप के अंदर डाल लीजिएगा, कोशिश करें किसी कप में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, आगे चल के बनाना आसान होगा, तो आपने इसे किसी भी कप के अंदर डाल लेंगे। अब इसे बनाने के लिए ये जो है इसे हम बनाएँगे तवे के ऊपर, तो तवे के ऊपर इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये बिल्कुल रोटी की शेप नहीं इसकी बनेगी। तो इस तरह से ये जो आम घी वाले डब्बे होते हैं ना, इसका जो जो होता है ना ऊपर वाला जो गत्ता थोड़ा-सा सख्त होता है, तो आप इस तरह से करके ये छोटा-सा गत्ता उतार लीजिएगा और उसको थोड़ा सेट कर लीजिएगा, ठीक है? ना हो तो बच्चों की नोटबुक्स वगैरह भी आप ले सकते हैं, उसमें से भी थोड़ा-सा गत्ता जो है ना मोटा आप निकाल सकते हैं। तो इसे मैं बना रही हूँ सरसों के ऑयल में, क्योंकि इसको बनाया जाता है सरसों के ऑयल में। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप उसमें बना लीजिए, कुकिंग ऑयल है तो उसमें बना लीजिए, जैसे आपका दिल करे आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन असल में इसे हम बनाते हैं सरसों के तेल में ही। अब इसे मैं बना रही हूँ तवे के ऊपर, तो तवे को हम किस तरह से नॉन स्टिक पैन में तब्दील कर सकते हैं, तो वो बेहतरीन सा तरीका ये है कि पहले आपने तवे को अच्छी तरह से गरम कर लेना है। जब आप देखें बहुत अच्छी तरह से तवा जो है गरम हो चुका है, तो फिर आपने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है, ठीक है? अच्छी तरह से तमाम किनारों के ऊपर आपने पहले ऑयल लगा लेना है, ब्रश की मदद से बिल्कुल हल्के से ऑयल की ज़रूरत होती है, ज़्यादा भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से ऑयल लगा लें और जब आप देखें कि जो तवा है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो आपने फ्लेम जो है कर देनी है बंद और पानी ले लेना है। पानी से आपने इसके ऊपर 2 से 3 दफ़ा तमाम तवे के ऊपर छींटे लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से करके आपने छींटे लगा देने हैं। उसके बाद आपने 2 से 3 दफ़ा छींटे लगाने के बाद कोई साफ कपड़ा लेकर आपने तवे को अच्छी तरह से पोंछ देना है। इस तरह से आपने इसको साफ कर देना है। अब जो तवा है ना वो आपका बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जिस तरह से नॉन स्टिक पैन काम करते हैं ना, सेम वैसे ही काम करेगा। अब ये रेडी हो चुका है पकाने के लिए। अब इसके ऊपर इसके अलावा भी आप जो भी रेसिपी बनाएँगे ना चिपकेगी बिल्कुल नहीं, बल्कि बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज़ से बनेगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमने लगा लेना है इसके ऊपर थोड़ा-सा, ये देखिए इस तरह से ऑयल लगा लीजिए या घी लगा लीजिए और यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल हल्की-सी कर दीजिएगा, फ्लेम यहाँ पर आपने हाई नहीं रखनी। और इसे मैंने कप में डाला हुआ है, यहाँ पर तकरीबन 1 कप जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपने पहली दफ़ा बना रहे हैं तो कोशिश करें हाफ कप डालिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा आपको हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। आगे मैं चल के आपको बताऊँगी कि अगर तवे पर ना बने, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने छोटा-सा गत्ता लिया था उसकी मदद से मैं इसको इस तरह से करके फैलाती जा रही हूँ और एक ज़बरदस्त सी हमने एक पतली-सी रोटी जो है ना वो हमने बना लेनी है। आप यहाँ पर जितना भी आपका दिल करे आप इसको उतना पतला भी कर सकते हैं। अगर आपको ये मोटे पसंद हैं तो आप मोटे बना सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार से बरसाती पुड़े, जो कि अक्सर लोग बरसात में बनाते होते हैं। हमारे घर में भी अक्सर बना करते थे, लेकिन इसे भी मैं भूल चुकी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा कमाल की जब रेसिपी याद आई तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आपसे शेयर करूँ। थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ऑयल, यहाँ पर मैं कुछ बना रही हूँ सरसों के ऑयल में, कुछ मैं बना रही हूँ देसी घी में, तो जैसे आपका दिल करे वो आप बना लीजिएगा। तो अच्छी तरह साइडों पे ऑयल लगाएँगे, हल्का-हल्का सा इसको आपने चेक कर लेना है कि साथ तो नहीं लग रहा, अगर लग रहा हो तो नीचे साइड में हल्का सा जैसे ही आप ऑयल डालेंगे, तो ईज़िली जो है ना ये पकना स्टार्ट हो जाएँगे। तो अच्छी तरह जैसे एक साइड से पक जाएगा, थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल लगाते जाइएगा और फिर इसकी साइड्स को हम चेंज करते जाएँगे, टूटते बिल्कुल नहीं हैं। अगर आपको लगे कि ये टूट जाएँगे तो फिर आप इसके ऊपर कोई प्लेट रख कर ना इसको उल्टा कर भी कर सकते हैं। तो उससे भी ये टूटेंगे नहीं और माशाल्लाह ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। सेम इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए हमने बैटर डाल देना है तवे के ऊपर। किसी गत्ते की मदद से, चम्मच की मदद से भी आप फैला सकते हैं और किसी बड़े जो चम्मच होते हैं अक्सर उनकी उल्टी साइड जो है उससे भी अच्छी तरह से ये ना बिल्कुल बारीक-सा बन सकता है। तो ये देखिए मुझे थोड़ा गत्ते से बनाना ईज़ी लग रहा था तो मैंने इसलिए इससे बना लिया। इस तरह से करके आपने इसको अच्छी तरह फैला लेना है। फैलाने के बाद जब आप देखें कि ऊपर वाली जो तमाम साइड है ना, वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से जब आप देखें कि तमाम साइड ड्राई हो गई है, तो फिर आप हल्का-सा इसको घी लगाकर इसकी साइड को आप चेंज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ईज़ी है बनाना, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अगर आप ये बनाकर बच्चों को देंगे ना, तो चलते-फिरते ही वो इसका रोल बनाकर ना खा लेंगे। अक्सर माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं, तो ये बहुत ज़्यादा
ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये देखिए यहाँ पर अब हमने ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन और जो दूसरे वाला बैटर बनाकर रखा हुआ था ना, वो हमने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा, अगर आपको तवे के ऊपर नहीं बन रहा है आपसे, तो फिर आप नॉन स्टिक पैन ले लीजिएगा, उसके अंदर इस तरह आपने डालना है, इसको अच्छी तरह से घुमाएँगे ना आप, तो बहुत ज़्यादा कमाल के ज़बरदस्त सा जो पूड़ा है ना, वो आपका तैयार हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। तो जैसे ही इसकी एक साइड अच्छी तरह से ऊपर से देख सकते हैं पक चुकी है, बहुत अच्छी तरह से हल्का-हल्का सा यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ घी, यहाँ पर मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी प्लेट इसके ऊपर रखेंगे, बनाना थोड़ा आसान होगा, तो जैसे ही पूरा उसके अंदर डाल देंगे, दोबारा पैन में शिफ्ट करेंगे और इसे हम पका लेंगे जब तक ये दोनों साइडें जो है ना, वो अच्छी तरह से उनका कलर जो है वो गोल्डन नहीं हो जाता। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी है। बिल्कुल आम घर की चीज़ों से आप ये रेसिपी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त हमारे आज के जो बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से जो पूरे हैं वो तैयार हुए हैं। तो इसे आप खा सकते हैं अचार के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये अचार के साथ और खट्टे दही के साथ क्योंकि पूरे जो हैं वो हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो खट्टा दही होगा और साथ अचार होगा तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये देखिए हमने बनाए हैं किस तरह से माशाल्लाह बिल्कुल नर्म और मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बिल्कुल आम घर की चीज़ों से बने हुए हैं, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा पतले-पतले से हमने बनाए हैं, आप चाहें तो थोड़े-से मोटे भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से बने हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत-बहुत ज़्यादा मज़े के बने हैं। अगर आप इसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स पीस कर डाल देते हैं, तो बच्चों की हेल्थ के लिए वो और भी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खाते। थोड़ा-सा अचार लगाइए, उसके साथ लगाइए दही और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।